दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक। देखिए दोस्तों, जो ये प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं ना, समझिए कि यह लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी बोर्ड एग्जाम में आपको 4 नंबर में देखने के लिए प्रश्न आता है, ठीक ना। यानी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का ये प्रश्न आता है। आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक ना। जितना बताया जा रहा है उसमें आपको काम करना है। देखिए ये जो है ना फिक्स है, यानी हर साल ये क्वेश्चन फेंकता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाए, ठीक ना। क्या है? संक्षेप में पता लगाए, ठीक। हमको ये बताना है। उत्तर दे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में की काफ़ी व्यस्तता थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। क्या किया था बच्चों? राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था, ठीक। मगर इन पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। क्या किया? फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रभा के राष्ट्र ने भी एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हुई और 1871 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों? तो वो होता हमारा 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आपको बस इतना ही प्रश्न लिख आना है। अगर लिख लेते हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का ये प्रश्न आता है, तो इसको बच्चों मिस मत करना। इसको अपने बुक पर लिख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनका 3 विशेषता हमको लिखना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। उत्तर दिया है कि भारतीय कृषि के 3 विशेषता निम्नलिखित है। कौन कौन सी निम्नलिखित बच्चों? देखिए पहला दिया है, यहाँ पे पहला दे दिया है कि प्रकृति पर निर्भरता, यानी भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि कृषि की निम्न उत्पादकता दिया है। यहाँ पे समझिए कि भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि में भारत में कृषि श्रमिक की औसत उत्पादकता केवल $105 ही है। क्या है? केवल $105 है, ठीक ना। अब तीसरा देख लेते हैं, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। देखिए खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, इसमें क्या दिया है कि भारतीय कृषि के खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है, यानी कि फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा जाना जाता है, यानी जाना आवश्यक है। जो खाद्यान्न की फसल है उसमें 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा जाना आवश्यक है, ठीक ना। क्या है? खाद्यान्न फसलों के लिए प्रमुखता है। ये समझ गए। आप देखते हैं तीसरा प्रश्न में दिया कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। तो चलिए जानते हैं संघवाद क्या है। तब पहले आपको डालना है हेडिंग संघवाद, या से लिखना स्टार्ट करना है कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय
प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुसूचित इकाइयों के बीच बट जाती है। इसी को बोलते हैं संघवाद। ठीक ना, क्या है, बट जाती है। इनका विशेषता कुछ जान लेते हैं। विशेषता दिया है, विशेषता है यह सरकार दो या अधिक वाली होती है, दो या अधिक वाली होती है, पहला है। दूसरा दिया है कि अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने का, उसूलों और प्रशासन का उनका अपना दो अधिकार क्षेत्र होता है, अपना दो अधिकार क्षेत्र होता है। ये दूसरा है। तीसरा दिया कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ठीक ना, ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही होता है। क्या है, सरकारों की सहमति से होता है। ठीक, तो दोस्तों हमको बस इतना ही हमको लिख के बोर्ड एग्जाम में आना है। अगर आपको इतना करके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो यहाँ से आपका 4 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, यानी यहाँ से आपको 12 नंबर का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर इसमें हम 30 प्रश्न बताए हैं, अगर 30 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते यहाँ से आपका 12 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको लिख जाना है, लिख कर घर पे आपको तैयारी करना है। ठीक ना, अब देखिए किसी भी चैनल पर देखिए आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ये प्रश्न आपको सारा देखने के लिए मिलेगा। ठीक ना, हम वही प्रश्न आपको ला रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरा फुल गारंटी है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, जितना ही मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।